हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल का एक्सरसाइज 1B में एग्जाम्पल नंबर 9 तक कंप्लीट कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल नंबर 10 से कंटिन्यू करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है? फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 398, 436 एंड 542. Living remainders 7, 11 and 15 respectively. हम लोगों को जो है लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है और जो लार्जेस्ट नंबर आएगा उससे जब हम लोग 398, 436 एंड 548 से जब हम लोग उसको डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर है वो 7, 11 एंड 15 बच जाएगा। तो अगर हम लोग 398 में 7 को सब्ट्रैक्ट कर दे या 436 में 11 से सब्ट्रैक्ट कर दे या 542 में 15 से सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? तो जो हमारा जो वैल्यू आएगा जब हम लोग उसको लार्जेस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो जो हम लोगों का रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा? 398 में हम लोग 7 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो हमारा वैल्यू आएगा वो हमारा रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है हम लोग रिक्वायर्ड नंबर को फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर डिवाइड्स 398 माइनस 7 क्या हो जाएगा? 391 हो जाएगा। फिर जो है 436 माइनस 11 को करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा वैल्यू? 425। और क्या है हमारा? 542। 542 में हम लोग 15 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 527। अब जो है हमारे पास क्या एग्जैक्ट वैल्यू आया? 391, 425 एंड 527। तो हम लोगों को जो है लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना था, यानी कि हम लोग जो है HCF को फाइंड करेंगे। और HCF फाइंड करने के लिए जो है हम लोगों को सबसे पहले फैक्टराइज करना पड़ता है नंबर को। तो सबसे पहले जो है हम लोग इसको फैक्टर करेंगे। तो 391 का सबसे पहले करेंगे तो 17 टाइम्स में लगेगा 23। उसके बाद जो है हम लोग 425 का फैक्टर करेंगे तो ये जो है 5 टाइम्स में डिवाइड होगा 85। फिर 5 टाइम्स में होगा तो 17। फिर जो है हम लोग 523 का करेंगे तो 523 का जब हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो ये जो है 17 टाइम्स में लगेगा 31। तो हमारे पास जो है फैक्टर क्या आया? यहाँ पे 391 का फैक्टर क्या आया हमारे पास? 17 इंटू 23 आया। फिर जो है हमारे पास किसका वैल्यू आया? 425 का। कितना आया? तो 5 स्क्वायर इंटू 17, क्योंकि 5 इंटू 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर इंटू 17। फिर 523 का लिखेंगे। 523 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 17 इंटू 31। तो हम लोगों को जो है HCF फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हैंस HCF ऑफ 391, 425 एंड 523 इक्वल टू इसका HCF क्या हो जाएगा? हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग किसी भी नंबर का HCF निकालते हैं तो हम लोग किसका HCF निकाल रहे हैं? 391, 425 और 523 का। तो हम लोग जो है इस तीनों का फैक्टर निकाले। अब इन तीनों जो फैक्टर है इनमें जो है कौन नंबर कॉमन आ रहा है, और जो नंबर कॉमन आएगा उसमें से भी हम लोगों को ये देखना होता है कि वो नंबर में किसका जो पावर है वो स्मॉलेस्ट है।
तो इन तीनों में हम लोगों का क्या कॉमन आ रहा है, तो 17 कॉमन आ रहा है। और ये जो है स्मॉलेस्ट पावर भी है, तो ये क्या हो जाएगा, 17 ही हो जाएगा हमारा HCF। तो 391, 425 और 523 का HCF कितना आया, 17 आया। तो जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर आ गया, क्या आ गया, तो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या आ गया, 17। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 17। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है, 2 टैंक्स कंटेन 504 एंड 735 लीटर्स ऑफ मिल्क रिस्पेक्टिवली। 2 टैंक है और इसमें जो है ना, एक टैंक में 504 लीटर्स ऑफ मिल्क और एक टैंक में 735 लीटर्स ऑफ मिल्क होते हैं। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर विच कैन मेजर द मिल्क ऑफ आइदर टैंक एंड एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो हम लोगों को जो है मैक्सिमम कैपेसिटी को फाइंड करना है कि हम लोग जो है कंटेनर में मैक्सिमम कैपेसिटी यानी कि ज़्यादा, और जब भी हम लोगों को मैक्सिमम फाइंड करने के लिए बोला जाए तो हम लोग क्या फाइंड करते हैं, HCF को फाइंड करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी, हम लोगों को मैक्सिमम कैपेसिटी को फाइंड करना है ऑफ अ कंटेनर, कंटेनर का, किसका फाइंड करना है, तो कंटेनर का, विच कैन मेजर, जो कि मेजर करता है द मिल्क ऑफ ईदर टैंक एंड एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। जब भी हम लोगों को जो है इसमें क्या कह रहा है कि 2 टैंक है, एक टैंक में जो है ना 504 लीटर्स मिल्क है और दूसरे टैंक में 735 लीटर मिल्क है, और हम लोगों को जो है मैक्सिमम कैपेसिटी को फाइंड करना है, जिससे कि हम लोग अगर कंटेनर में, जैसे कि हम लोग जो है उस कंटेनर को, जिसमें कि हम लोगों को क्या फाइंड करना है कि आखिर हम लोग कंटेनर से कितना टाइम्स जो है मिल्क को मेज़र करें, तो हमारा जो मिल्क है वो 504 लीटर आ जाए एक टैंक में और एक टैंक में 735 लीटर आ जाए। तो हम लोगों को फाइंड क्या करना है, मैक्सिमम कैपेसिटी। और जब भी ज़्यादा हम लोगों को फाइंड करने के लिए कहा जाता है तो हम लोग जो है HCF को फाइंड करते हैं, और हम लोगों के पास कितना को HCF फाइंड करना है, तो 504 एंड 735 का। तो सबसे पहले जो है हम लोग 504 और 735 का फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 504 का सबसे पहले फैक्टर निकालेंगे तो 2 टाइम्स में ये डिवाइड होगा, ये हो जाएगा 252, फिर 2 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 126, फिर ये 2 टाइम्स में लगेगा, ये हो जाएगा 63, फिर जो है ये 3 टाइम्स लगेगा 21, और फिर ये 3 टाइम्स लगेगा तो ये हो जाएगा 7। फिर जो है हम लोगों को 735 का फैक्टराइज करना है, तो ये जो है 5 टाइम्स में डिवाइड होगा 147, और फिर ये 3 टाइम्स में डिवाइड होगा तो 49, और फिर ये 7 टाइम्स में डिवाइड होगा 7। तो हमारे पास जो है यहाँ पे 504 और 735 का फैक्टर मिल गया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे देयरफॉर 504 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू क्या होगा 3 इंटू 3 इंटू 7। यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 7। हम लोग जो है इसको 2 का क्यूब भी लिख सकते हैं, इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा ये, इंटू 7। फिर जो है हम लोग 735 का LCM निकालेंगे, तो फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा हमारा इसका 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 आएगा। तो इसका वैल्यू क्या आएगा हम लोग का 5 इंटू 3 इंटू 7 का स्क्वायर। अब जो हम लोग को फाइंड क्या करना है, HCF को फाइंड करना है। किसका HCF, तो 504 और 735 का। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे
Hence, HCF of 504, 735 इक्वल टू, हम लोग जानते हैं कि HCF में क्या करना होता है, हम लोग जो फैक्टर निकालते हैं दोनों फैक्टर में कॉमन जो आता है और उसका स्मॉलेस्ट पावर, जब भी हम लोग जो कॉमन फैक्टर आता है हम लोग का, उसका जो कॉमन फैक्टर है उसमें जो है किसका पावर कम है, जिसका पावर कम होगा वही हमारा HCF में होगा। तो फिर 504 और 735 का फैक्टर में क्या कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन आ रहा है, और 3 और इसमें क्या है 3 का स्क्वायर है, तो स्मॉलेस्ट पावर को हम लोग को फाइंड करना है, तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग तो पहले 3 into, फिर क्या कॉमन आ रहा है, तो 7 कॉमन आ रहा है, और 7 में जो है स्मॉलेस्ट पावर क्या है, इस यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 स्क्वायर है, तो हम लोग को स्मॉलेस्ट पावर को फाइंड करना है, तो फिर ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 3 into 7 करेंगे क्या होगा 21 होगा। तो जो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 21 लीटर आ गया हमारे पास ये आंसर। तो हमारा जो रिक्वायर्ड कंटेनर है वो क्या आ गया 21 लीटर्स आ गया कैपेसिटी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हैंस कैपेसिटी ऑफ द required container equal to 21 लीटर्स। अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है, एन आर्मी contingent of 612 members is to march behind an army band of 48 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? एक आर्मी कंटिंजेंट है, उसमें जो है ना टोटल 612 मेंबर्स हैं, और 612 मेंबर्स में जो है 48 मेंबर्स परेड में पार्टिसिपेट करते हैं। किस चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, तो परेड में पार्टिसिपेट करते हैं। अब क्या कह रहा है, द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। एक कॉलम्स में जो है ना 2 ग्रुप्स पार्टिसिपेट करेंगे, तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो हम लोगों को टोटल कॉलम्स फाइंड करना है, मैक्सिमम कॉलम्स को फाइंड करना है जिसमें कि वो मार्च करेंगे यानी कि परेड करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग 612 और 48 का फैक्टर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 612, ये 2 टाइम्स में होगा 306, फिर ये 2 टाइम्स में होगा 153, फिर जो है ये 3 टाइम्स में डिवाइड होगा 51, फिर ये 3 टाइम्स में डिवाइड होगा 17। अब जो है हम लोग 48 का फैक्टर निकालेंगे। तो ये 48 का फैक्टर जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स में डिवाइड होगा 24, फिर ये 2 टाइम्स में डिवाइड होगा 12, फिर ये 2 टाइम्स में डिवाइड होगा 6, और फिर ये जो है 2 टाइम्स में डिवाइड होगा 3। तो हम लोगों को जो है फाइंड क्या करना था, तो मैक्सिमम नंबर्स को फाइंड करना था, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स को फाइंड करना था। तो जब भी हम लोगों को मैक्सिमम नंबर फाइंड करने के लिए कहा जाता है तो हम लोग जो है HCF को फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, HCF फाइंड करते हैं। तो हम लोगों को मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स फाइंड करना है, तो हम लोग जो है यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स में क्या फाइंड करेंगे, HCF ऑफ 612 एंड 48 का HCF फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे द maximum number of
columns equal to HCF of 612 and 42। तो हमारे पास जो है 612 एंड 48 का फैक्टर है, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे नाउ 612 इक्वल टू हमारे 612 का फैक्टर कितना आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17 आया। क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17 आया। तो सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 17 भी लिख सकते हैं। अब जो है उसी तरीके से हम लोग 48 का फैक्टर लिखेंगे। तो 48 का फैक्टर में क्या आएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 4 इंटू 3। हम लोगों को फाइंड क्या करना है HCF फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर HCF ऑफ 612 एंड 48 इक्वल टू। जब भी हम लोग HCF दो नंबर्स का फाइंड करते हैं तो हम लोग जो है नंबर्स का दोनों नंबर्स के फैक्टर को देखते हैं और उस फैक्टर में जो है जो नंबर कॉमन आता है और जो नंबर कॉमन आता है उसका जो है हम लोग लोवेस्ट पावर देखते हैं। तो इन दोनों में जो है 2 और 3 कॉमन आ रहा है और इसमें जो है 2 में लोवेस्ट पावर किसका है 2 का होल स्क्वायर। ये क्या है इसका लोवेस्ट पावर है 2 में और इसमें 3 कॉमन आ रहा है तो लोवेस्ट पावर किसका है 3 का है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 3। अब जो है हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4 इंटू 3 इक्वल टू करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। और यही हमारा क्या हो गया रिक्वायर्ड कॉलम्स हो गया, क्योंकि हम लोग को फाइंड करने क्या बोला जा रहा था मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स को फाइंड करने। हैंस required number of columns are 12। कितना रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉलम्स है 12 है। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है ए स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फीज एंड 150 badam burfis. He wants to stack them in such a way that each stack has the same number and they take up the least area of the tray. How many of these can be placed in each stack? How many stacks are formed? क्या कह रहा है यहाँ पे एक स्वीट सेलर है यानी कि एक दुकानदार है मिठाई का, उसके पास जो है ना 420 काजू बर्फी है और 150 बादाम बर्फी है। He wants to stack them in such a way, वो जो है मिठाई को एक साथ सजाना चाहता है that each stack has the same number, एक लाइन में जो है उसको रखना चाहता है और जितने भी वो स्टैक बनाएगा उसमें जो है सेम नंबर यानी कि इक्वल नंबर में मिठाई को रखेगा। एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे, और जब वो ट्रे में मिठाई को रखेगा तो वो जो है कम से कम स्पेस को यूज़ करे। हाउ मैनी ऑफ दीज कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक, हाउ मैनी स्टैक्स आर फॉर्म्ड, कितने स्टैक्स जो है वो फॉर्म्ड होंगे। और ये क्या कह रहा है हाउ मैनी ऑफ दीज कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक, यानी कि एक स्टैक में एक लाइन में जो है हम लोग कितने मिठाई को रख सकते हैं एंड हाउ मैनी स्टैक्स आर फॉर्म्ड, और कितने स्टैक्स जो है वो बनेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग 420 एंड 150 का फैक्टर निकाल लेंगे, क्योंकि हम लोगों को जो है यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टैक्स को फाइंड करना है। और जब हम लोग को मैक्सिमम नंबर फाइंड करने बोला जाएगा तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे HCF फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग HCF को फाइंड करने के लिए 420 एंड 150 का
फैक्टर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 420, ये 2 टाइम्स में डिवाइड होगा 210, फिर ये 2 टाइम्स में डिवाइड होगा 105, फिर जो है ये 3 टाइम्स में डिवाइड होगा 35, और फिर जो है ये 5 टाइम्स में डिवाइड होगा 7। अब उसके बाद जो है 150 का निकालेंगे फैक्टर। तो 150 का लिखेंगे, ये 2 टाइम्स में डिवाइड होगा 75, फिर जो है ये 3 टाइम्स में होगा 25, और फिर ये 5 टाइम्स में डिवाइड होगा तो 5 हो जाएगा। तो हम लोगों को जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज स्टैक को फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज इन ईच स्टैक equal to HCF of 420 and 150। मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज को हम लोग को फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, HCF को फाइंड करना पड़ेगा। किसका, 420 एंड 150 का। जो हमारा HCF आएगा वही जो है हमारा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टैक हो जाएगा। तो हम लोग जो है यहाँ पे सबसे पहले 420 एंड 150 के फैक्टर्स को लिखेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नाउ 420 का फैक्टर क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो हम लोग जो है इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग 150 का फैक्टर लिखेंगे। तो क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 का स्क्वायर। अब हम लोगों को फाइंड क्या करना है, तो HCF फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग देयरफॉर HCF ऑफ 420 एंड 150। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग HCF फाइंड करते हैं दो नंबर्स का, तो हम लोग नंबर है उसका फैक्टर में जो नंबर कॉमन आते हैं और उस कॉमन नंबर में जिसका की पावर लोवेस्ट होता है वही हम लोग HCF में लिखते हैं। तो इसमें जो है 2, 3, 5, इन दोनों नंबर में 2, 3, 5 जो है कॉमन आ रहा है, और लोवेस्ट पावर फिर हम लोग देखेंगे। तो 2 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो 2 यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 का स्क्वायर है। लोवेस्ट पावर किस में है, तो 2 में है। फिर 3 कॉमन आ रहा है, तो लोवेस्ट पावर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, 3 ही हो जाएगा। फिर जो है यहाँ पे 5 और 5 स्क्वायर, तो 5 और 5 स्क्वायर में लोवेस्ट पावर किसका है, तो 5 का है। तो हम लोग यहाँ पे पहले लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 हो जाएगा हमारा HCF। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 3 जा क्या होता है 6, 6 इंटू 5 क्या होगा 30। तो यहाँ पे लिखेंगे 30। तो हमारे पास क्या, हम लोग यहाँ पे क्या माने थे HCF में कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज इन ईच स्टैक, एक स्टैक में जो है हमारा कितना बर्फी आ सकता है। तो हम लोग का क्या आया, 30 आया। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हैंस maximum number of burfies in each stack equal to कितना है 30। कितना है 30 है। अब जो है हम लोगों को और क्या फाइंड करने बोला जा रहा था, तो नंबर ऑफ स्टैक्स भी फाइंड करने के लिए बोला जा रहा था। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हैंस नंबर ऑफ स्टैक्स इक्वल टू, जब हम लोगों को नंबर ऑफ स्टैक्स फाइंड करना है तो फिर क्या हो जाएगा, हम लोग जो है जो नंबर दिया गया हमारा 420 एंड 150 में हम लोग 30 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो है टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स आ जाएगा। डिवाइड करके जो है हम लोग ऐड कर देते हैं, क्योंकि 420 को जब हम लोग 30 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे 150 को हम लोग 30 से डिवाइड करेंगे और जो वैल्यू आएगा हम लोग उसको ऐड कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे 420
डिवाइड 30 प्लस 150 डिवाइड 30। अब जो है हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 30 ही होगा। ये हो जाएगा 420 प्लस 150। फिर इसको लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा 0, 5 और 2 को ऐड करेंगे 7, 4 और 1 को 5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 570 अपॉन 30। अब जो है हम लोग 30 को 570 से कट करेंगे तो ये जो है 19 टाइम्स में कट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या वैल्यू आ गया, हमारा 19 आ गया। और यानी कि हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज इन ईच स्टैक क्या आया, 30 आया। यानी कि एक स्टैक में हम लोग 30 बर्फी को रख सकते हैं। और नंबर ऑफ स्टैक्स हमारा क्या आया, 19 आया। कितना आया, 19 आया। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।